निजात दहिंदा के लासानी नाम में आप सबको सलाम। लेवल 1 में जो असाइनमेंट्स थी उसके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दोबारा से आपके सामने रिपीट करने को हूँ। पहला सवाल था कि आपने रवायात वाले मज़मून से क्या सीखा, मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। तो रवायात वाले मज़मून में बड़ा ही हमें डिटेल एक मैसेज मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी अगर हम पढ़ते हैं 3 नंबर आयत, इस आयत में देखिएगा क्या लिखा है। उसने, यीशु मसीह जो है बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने जवाब में उनसे कहा, फकीर फरीसियों से क्या कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। हमने रवायात वाला मजमून सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि खुदा यीशु मसीह फकीर फरीसियों से कहते कि तुमने अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टालते हो। रवायत इंसानों की बनाई होती है, रवायत वो है जो इंसानों ने बनाई हुई है, और खुदावंद यीशु मसीह शरह के आलमों को ये कह रहे हैं कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्यों रद्द कर देते हो। और अगली आयत में देखिए, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। किसकी तालीम देते हैं जी? इंसानी अहकाम की। हम क्लियर देख रहे हैं कि क्या है, खुदा के कलाम की बजाय इंसानी अहकामात लोगों को बताए जा रहे थे, लोगों को सिखाए जा रहे थे। और ना सिर्फ ये यीशु मसीह के दौर की बात है, बल्कि उससे पहले की बात है। यिर्मयाह की किताबें भी हमने हवाला इस मजमून में देखा था। और इसके अलावा हम इस हवाले के अलावा भी हमने बड़े हवाले नए अहदनामा में भी देखे, और बड़ी जगहों पर पुराने अहदनामा में हवाले जात हैं जो कि रवायात के मुतल्लिक़ हैं। इसके बाद दूसरा सवाल था, मसीही ज़िंदगी में पाई जाने वाली कोई से 3 रवायत पर मुख्तसर नोट करें। मैंने आपको बताया रवायत क्या है, जो कि इंसान बनाते हैं, बुजुर्गों ने बनाई और चलती चलती नस्ल दर नस्ल वो आगे बढ़ती चली जा रही है। हमने देखना है कि मसीही ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो कानून चर्चेस ने अब बनाए हैं, वो कानून आया खुदा के कलाम के मुताबिक हैं या कि नहीं है। कहीं वो वही इंसानी रवायात तो नहीं है जिनका जिक्र कलाम मुकद्दस पे खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तब भी कहा था कि बाइबल मुकद्दस को आप खुद गौर से पढ़ें, और जो खुदा कहता है उन अहकामात पर चलने की ज़रूरत है, ना कि इंसानी रवायतों पर, इंसानी रसूमात पर हमें चलने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की तालीम, और वो हम कहाँ से पाएंगे, वो इस बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलेगी। इसके बाद लेवल 2 में क्वेश्चन था, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा यरूशलेम शहर के अंदर दिया या यरूशलेम के बाहर? गुलगुता की पहाड़ी यरूशलेम शहर के बाहर थी। इब्रानियों के खत में भी लिखा है, उसने दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह यरूशलेम शहर से निकल के जब बाहर गए तो गुलगुता की पहाड़ी पर यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया था। तो इसका जवाब यह है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के अंदर नहीं, बल्कि यरूशलेम शहर के बाहर कफ़ारा दिया था, क्योंकि खुदा ने मना किया हुआ था कि खुदा के मुकद्दस शहर को लाशों से नापाक नहीं करना। ये हमने पुराने अहदनामा की आयत में देखा। टॉपिक को आप देखिएगा, जो आपने नोट्स लिखे उनमें हवाला जात देखिए, उनको पढ़ें, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लेवल 2 का, क्या खुदा ने हमेशा के लिए इसराइल को रद्द कर दिया? तो इसका जवाब है कि नहीं। हमने इसके हवाला जात भी मैंने उस टॉपिक में बताया हुआ, अपने नोट्स में देखिए और उनको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने इसराइल को हमेशा के लिए रद्द नहीं किया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लेवल 3 पे। लेवल 3 में जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो था, पोशीदा मन से क्या मुराद है? मन खुराक को जाहिर करता है, और पोशीदा मन का हम मतलब जिससे देखते हैं, पोशीदा मन यानी कि खुदा के कलाम की छुपी हुई बातें। पोशीदा मन से क्या मुराद है? खुदा के कलाम की गहरी राज की बातें, जो कि ज़बूरों में लिखा हुआ है कि और वो अपने राज उन पर आश्कारा करता है। ये ज़बूरों में एक जगह पे आयत है। और पोशीदा मन
मन खुराक को जाहिर करता है, और कलाम मुक़द्दस क्या है? हमारी रूहानी खुराक। जो इसको पढ़ते हैं, जो पाक रूह के मसा में रहते हैं, उससे दिन ब दिन खुदा का मसा मांगते हैं, और खुदा के कलाम को पढ़ते पढ़ते खुदा के कद के अंदाज़ा तक पहुँचते हैं, वो उन पर ऑटोमेटिकली खुदा जो है पोशीदा मन को ज़ाहिर करता रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो कलाम को पढ़ते हैं तो फिर नुक्तों के साथ नुक्ते ऑटोमेटिकली मिलते जाते हैं, और वो क्या है? खुदा के राज की बातों को जानते हैं। और फिर खुदा जो है, जो कि पसंद इस बात को करता है कि उसके कलाम को पढ़ा जाए, सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, वो फिर मेहरबान होकर अपनी पोशीदा बातें जो अपने लोगों पर आश्कारा करता है। इसके बाद है पहली मौत और दूसरी मौत से क्या मुराद है? पहली मौत, मेरे जीजों, पहली मौत आदम के वसीला से हुई थी। कैसे? लिखा है रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। पहली मौत आदम में हुई, जो कि खुदा से हमारी जुदाई हो गई थी, और फिर वो जुदाई उसको यीशु मसीह ने आकर उस जुदाई का, उस पर्दा को जो था, जो हमारी दीवार खड़ी हो गई थी खुदा बाप के हमारे दरम्यान में, उसको क्या है? उसने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी मौत से क्या मुराद है? दूसरी मौत हम देखते हैं, मेरे अजीज़ों, अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो बस मसला ये है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते नहीं हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि हमें लिखा लिखाया मिल जाए, हमें तैयार सारा मटेरियल मिल जाए, हम खुद नहीं पढ़ते, और जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हम उसको बारीकी से नहीं जान पाएंगे। देखिए, एक आयत है, मुबारक और मुक़द्दस वो है, मुकाशवा 20 बाब और उसकी 6ठी आयत में एक बात लिखी है, मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। यहाँ पर दूसरी मौत का जिक्र है, तो इसका मतलब है पहली मौत। पहली मौत वही है जो आदम में हुई, और दूसरी मौत कौन सी है? मुकाशवा उसका 20 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और उसमें जो जाएंगे वो सारी बात है कि उनके खुदा से क्या है? अब्दी जुदाई हो जाएगी। तो इसलिए दूसरी मौत खुदा से अब्दी जुदाई भी है, और आग की झील दूसरी मौत है। ये दोनों दो जवाब आप लिख सकते हैं, खुदा से अब्दी जुदाई और आग की झील, ये दोनों ही एक चीज़ ही है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, लेवल 5 में, क्या हर मजदून की जंग में खुदावंद ज़ाहिरन तौर पर नज़र आएंगे? तो मेरे अजीज़ों, हर मजदून की जंग में खुदावंद ज़ाहिरन तौर पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले 3.5 साल के एंड के मौका पर होगी हर मजदून की जंग। और उसमें लिखा है कि खुदावंद वैसे ही लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। जंग के दिन जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि जब जब खुदावंद ने जंग लड़ी है तो वो नज़र नहीं आया, खुफिया तौर पर खुदा जंग लड़ता था। और हर मजदून की जंग में भी खुदा ने खुफिया तौर पर लड़ाई लड़नी है, नज़र नहीं आना। जबकि यहूसफत की जंग में वाज़े तौर पर यीशु मसीह नज़र आएंगे। फिर आगे सवाल है, यहूसफत की जंग में कौमें किस मुकाम पर जमा होंगी? तो यहूसफत की जंग में कौमें जो हैं वो यहूसफत की वादी में जमा होंगी। ये था इसका दूसरा सवाल और उसका दूसरा जवाब, दूसरे सवाल का जवाब। इसके बाद लेवल नंबर 6 में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेवल 7 में आपके मिड टर्म के पेपर थे। गॉड ब्लेस यू। आप खुद पढ़ें बाइबल मुक़द्दस को, इन तमाम नोट्स को खुद पढ़ें, तो आपको डिटेल्ड सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद आपको वाज़ेह होती चली जाएंगी। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।